Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapith Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we were discussing about our chapter number 2 and we have completed some of the part of chapter number 2, and today we will discuss about some remaining part from chapter number 2 and we will discuss about chapter number 3 also. So let's get start the topic. So first of all we will learn about overcoming and preventing discrimination. डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से रोकना है, उसको कैसे ओवरकम करना है. सो द गवर्नमेंट हैज़ लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट एंड टेकन मैनी मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कंट्री. हमारी गवर्नमेंट जिसने पास्ट में की गई जो भी कुछ मिस्टेक है उसमें से सीखा है और फ्यूचर के लिए और आगे के लिए कई सारे ऐसे मेजर उठाए जिससे डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है. सो इट हैज़ मेड श्योर दैट द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट इलीगल एंड डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. सो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो भी पीपल को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो उसके लिए भी कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिससे उसको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सके. देन है कि देर आर अ फ्यू वेज इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेल्प्स प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट, इट हैज़ बैन अनटचेबिलिटी. गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे मेजर लिए हैं, इसके बारे में हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ बैन अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है. अगर कोई अनटचेबिलिटी करेगा तो उसके सामने उसके सामने कोई कार्यवाही की जाएगी. देन इट अलाउस पीपल टू फॉलो एनी रिलीजन. देन गवर्नमेंट ने सभी पीपल को, एवरी सिटीजन को अलाउ किया है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो. एंड थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स social provisions for people of lower caste who have been discriminated against. जो भी लोअर कास्ट के पीपल है जो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर 3 important ways that preventing for discrimination. Then, while the government has set rules and laws that make sure people cannot discriminate publicly, some people can still discriminate or be prejudiced at an individual level without others knowing. Here, it becomes our responsibility to make sure we don't encourage it and instead we stand up against discrimination. So, government ने तो अपने आप से कई सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं जिससे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा ना मिले, बट अभी भी इंडिविजुअल लेवल पे कई सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, प्री जुडाइज काफ़ी सारे पर्सन कर रहे हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट डोंट एनकरेज इट. हमें इसको बढ़ावा नहीं देना, हमें उसके सामने खड़ा रहना है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो हम उसके सामने बोलेंगे, उसको मना करेंगे कि आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना करो. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ पर्सन बीइंग ट्रीटेड बैडली, यू मस्ट इंटरवीन एंड स्टॉप द बैड ट्रीटमेंट. एग्जाम्पल क्या क्या है कि आप किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को रोक सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई पर्सन ऐसा पर्सन देखो कि जो काफ़ी बैडली ट्रीट हो रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, फन किया जा रहा है, तो आप उसको इंटरवीन करोगे और उसको समझाओगे कि आप एक बैड ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, इससे उसको काफ़ी बैड फीलिंग हो जाएगी. तो इससे आपको डिस्क्रिमिनेशन को आप रोक सकते हो. देन इफ समवन चूज समवन क्लोज टू यू डिस्क्रिमिनेट्स, स्पीक टू देम एंड ट्राई टू हेल्प देम हैव एन ओपन माइंड. अगर आपके आसपास कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप उसके साथ बात करो और उसके समझाओ कि सभी पर्सन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
वो अपनी लाइफ खुद जी सकता है, हमें उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। Then let's move to practice question 12.1. So use the figure below to fill in the different measures taken by the government of India to discourage discrimination and reduce inequality. तो गवर्नमेंट के मेजर्स क्या क्या है ये सभी आपको इसके आंसर में लिखने हैं एंड यू हैव टू डायरेक्टली फिल अप इन योर सप्लीमेंट्री बुक। सप्लीमेंट्री बुक में डायरेक्टली ये सभी फिलअप कर देना है। सो फर्स्ट है कि बैनिंग अनटचेबिलिटी। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है। सो इससे क्या होगा, लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट वायोलेंस। देन सेकंड है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस। देन थर्ड है कि फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, रिप्रेजेंटेशंस फॉर पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट, creating opportunities for work and free education for children from the age of 6 to 14 years। तो ये सभी गवर्नमेंट के मेजर्स है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बैनिंग अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को बैन किया है गवर्नमेंट ने। देन लॉज टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट वायलेंस, जिसके साथ वायलेंस हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई सारे लॉ बनाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। देन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस, हमारी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। देन फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता। देन रिप्रेजेंटेशंस फॉर पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट, जो भी लोअर कास्ट के पीपल है उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। देन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क, जो लोअर कास्ट के है जिसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी, उसको वर्क करने के लिए हमें एनकरेज करना होगा। एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज। तो हम बात करें कि जो भी 6 to 14 ईयर्स के एज है इसको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। सो दीज आर द मेजर्स which taken by government. Then let's move to practice question 12.2. So which two measures taken by the government to prevent discrimination do you think have been most effective? Support your answer, support your response with reasons. So क्या क्वेश्चन है कि विच टू मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, कौन से ऐसे दो मेजर है जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और क्या ये इफेक्टिव होंगे। सो यस, आंसर क्या है, द टू मेजर्स दैट आई थिंक हैव बीन द मोस्ट इफेक्टिव आर बैनिंग अनटचेबिलिटी, दिस हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट to get protection from the law if they are discriminated against। फर्स्ट मेजर क्या है, बैनिंग अनटचेबिलिटी। इससे क्या होता है, लोअर कास्ट के जो पीपल है उसको प्रोटेक्शन मिलता है और अगर वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम FIR या फिर कोई कार्यवाही भी कर सकते हैं। देन सेकेंड है रिजर्वेशंस फॉर लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटीज़, जो भी लोअर कास्ट के हैं माइनॉरिटी के इसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो ये भी एक पॉइंट है। सो द स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट हैव हेल्प्ड क्रिएट मोर opportunities for equal participation at work and higher education। so jobs और education में reservation दिया जाएगा। then let's move to practice question 12.3। so you have a cousin who thinks that people who are overweight are and lazy, not good at anything. He makes fun of anyone who is overweight. How would you stop your cousin from doing so? So 12.3 में ये कह रहा है कि आपका एक कजिन है जो ओवरवेट है, उसको बताता है कि ये काफ़ी लेजी होते हैं, ये अच्छे नहीं होते काम में, और ये ओवरवेट जो भी चिल्ड्रन है इसका मजाक भी उड़ाता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपका कजिन ऐसा करना बंद कर दे। सो आंसर है, आई कैन स्टैंड अप फॉर पीपल whom my cousin makes fun of।
मैं ये पीपल के साथ खड़ा रहूंगा जिसका मेरा कजिन है ये मजाक उड़ा रहा है। 10. I can talk to my cousin and explain how his opinions are based on prejudice and not on fact. मैं मेरे कजिन को भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि तुमने जो ओपिनियन बनाया है कि जो ओवरवेट होते हैं वो काफ़ी लेजी होते हैं और नॉट गुड एट एनीथिंग, ये तुम्हारा ओपिनियन एक प्रीजुडाइस है। कुछ पर्सन में ये लागू होगा बट सभी के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। एंड थर्ड पॉइंट, आई वुड शेयर एग्जाम्पल्स ऑफ ओवरवेट पीपल who are not lazy and even explain to him that sometimes people are overweight because of health problems. So मैं उसको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि जो ओवरवेट पीपल होते हैं ये लेजी नहीं होते, और उसको समझाऊंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओवरवेट पीपल होते हैं उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, तो इसके कारण वो लेजी बन जाते हैं। तो हमें उसको एक्सप्लेन करना होगा कि तुम जो कर रहे हो ये डिस्क्रिमिनेशन है। So this is about our chapter number 2. I hope you understood very well about chapter number 2. Then let's move to our chapter number 3, and the name of the chapter is How Government Works. So first of all, let's learn about what is a government and what does it do. So first of all, government comes from the word govern, which means to control. Government word ये कहाँ से आया है? From the word of govern, और govern का meaning होता है to control, किसी के ऊपर control करना. So that's why govern में से बना government. So it refers to the group of people that run a country or state. So government क्या होती है? एक group of people जो हमारे country और state को run करते हैं. And what does a government do? So they running a country involves many different things. ये सभी हमारे country की different things को run करने का काम करते हैं. सो ये डिफरेंट थिंग के बारे में बताऊँ तो आपको ये सभी पॉइंट आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन 13.1 के आंसर में भी लिखने होंगे. सो फर्स्ट है कि बिल्ड्स रोड्स स्कूल्स एंड अदर बिल्डिंग्स. गवर्नमेंट का मेन काम क्या है कि रोड्स बनाना, स्कूल बनाना और अदर बिल्डिंग्स को बनाना. देन सेकंड है कि कंट्रोल प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स. जो भी मार्केट में हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं इसकी प्राइस को कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट का है. देन थर्ड वर्क इज सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी. हम जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं इसको सप्लाई करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है. टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज. जो भी सोशल इश्यूज हो गए उसके सामने एक्शन लेना. रन्स पोस्टल एंड रेलवे सर्विस. रेलवे सर्विस पोस्टल सर्विस को चलाना. एंड आपको ऐसे बॉक्स में ये सभी पॉइंट्स फिलअप भी करने होंगे जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं. Then sixth point है protects boundary and maintain peace for other countries. हमारी जो बाउंड्रीज है लैंड बाउंड्री अदर कंट्री के साथ देखने को मिलती है तो इसको प्रोटेक्ट करना. मेंटेन पीस, पीस फैलाना. देन प्रोटेक्ट्स फूड एंड हेल्थ सर्विस. हमारी हेल्थ को प्रोवाइड फूड एंड हेल्थ सर्विस मीन्स हमारी हमको फूड प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विस फ्री में प्रोवाइड करना. प्रोवाइड्स एड एंड असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर. जब भी डिजास्टर आएगा साइक्लोन फ्लड तो उस टाइम पे हमें एड और असिस्टेंस मीन्स कोई हेल्प प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के द्वारा. एंड रन्स कोर्ट्स फॉर जस्टिस. जस्टिस लेने के लिए कोर्ट भी होनी चाहिए और इसको भी रन करने का काम गवर्नमेंट का है. एंड मेक्स रूल्स एंड डिसीजंस. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाना और उसके ऊपर डिसीजंस भी लेना. सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट वर्क्स दैट गवर्नमेंट डू. फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड्स रोड्स स्कूल्स एंड बिल्डिंग्स. कंट्रोल्स product prices, supply electricity, take action on social issues, runs postal and railway services, makes rules and decisions, runs courts for justice, disaster assistance, provides food and health services, protect borders and maintains peace. तो आपको ये एक बॉक्स आपकी सप्लीमेंट्री बुक में डायरेक्टली
फिलअप करना होगा। Then let's move to practice question 13.3. So list three things that would happen if there was no government in the country. कोई तीन थिंग्स के बारे में बताना है, जो भी गवर्नमेंट नहीं होगी कोई भी कंट्री में तो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर विल नॉट बी रूल्स एंड लॉज टू प्रोटेक्ट द पीपल। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा जो पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं। देयर विल बी नो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉर्डर्स। हमारी जो बॉर्डर्स है पाकिस्तान से चाइना से जो लग रही है, इसका भी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। एंड थर्ड पॉइंट, बेसिक फैसिलिटीज लाइक रोड्स, रेलवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द पीपल। हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है, फैसिलिटी है लाइक रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पीपल को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये तीन थिंग्स है कि हमने देखा था कि द थ्री थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर वाज नो गवर्नमेंट इन द कंट्री। Then let's move to practice question 13.2. So define the word government. Government क्या होता है? Government comes from the word govern, meaning to control, rule over or run. The government is a group of people that runs a country or state. So government क्या है? Government एक word है, govern, इसमें से बना हुआ है। एंड गवर्न का मतलब होता है टू कंट्रोल, किसी के ऊपर कंट्रोल करना। एंड गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट रन्स अ कंट्री और स्टेट। गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे कंट्री को रन करते हैं, गवर्न करते हैं। Then let's move to practice question 13.4. So what is the impact of the government on our daily lives? गवर्नमेंट का इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में क्या होगा? सो द गवर्नमेंट इम्पैक्ट्स आवर डेली लाइफ बाय प्रोवाइडिंग अस विथ अ सेट ऑफ लॉज टू फॉलो एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट जो भी हमें लॉज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करवाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट रूल्स भी बनाती है और उसको फॉलो भी करना होता है। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो इसको फॉलो करवाना भी गवर्नमेंट के पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड सेकेंड है कि मेंटेनिंग सिक्योरिटी, पूरे इंडिया में सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। देन मेकिंग डिसीजंस ऑन इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज, जो भी कुछ सोशल इश्यूज है उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट डिसीजंस भी बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। देन प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। गवर्नमेंट हमें कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ सर्विसेज। देन प्रिंटिंग मनी फॉर आवर यूज़, हमारे लिए मनी को प्रिंट करने का काम भी हमारी गवर्नमेंट करती है। सो ये सभी इम्पैक्ट है जो हमारी डेली लाइफ्स में हमें देखने को मिलेगी बाय द गवर्नमेंट। Then let's move to practice question 13.5. So answer in one or two words. So first of all, name something the government builds for the people. So हमने देखा था गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, तो आप आंसर में लिख सकते हो रोड्स, schools, other infrastructure. Then name a service provided by the government. So government हमें कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विस। कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। Then let's move to practice question 13.6. So state whether true or false. So first है कि the government only handles what happens inside the country. तो ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे इंडिया के इनसाइड जो भी हो रहा है इसको भी हैंडल करेगी और बाहर जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखेगी। जैसे कि इंटरनल अफेयर्स जिसका काम होता है होम मिनिस्ट्री का, और एक्सटर्नल अफेयर्स ये कौन संभालता है? एक्सटर्नल मिनिस्ट्री। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि गवर्नमेंट हमारे इंटरनल प्रॉब्लम में तो हेल्प करती है बट एक्सटर्नल मैटर्स में भी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा रोल होता है। सेकेंड है कि गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड।
यस, ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट है इसकी प्राइसेस को कंट्रोल करती है। वो जो कहती है यही प्राइस होगी। तो यस, गवर्नमेंट प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल करने का काम करेगी। Then let's move to our next topic, and it is levels of the government. So the government performs different functions for the entire country. To ensure that these functions are performed in the fastest or efficient manner, the government is divided into levels. So गवर्नमेंट काफ़ी सारे डिफरेंट फंक्शंस पूरे कंट्री के लिए परफॉर्म करती है, बट हमें ये भी इंश्योर होना चाहिए कि ये फंक्शंस काफ़ी फास्टेस्ट हो सके और एफिशिएंट हो सके। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट टोटल 3 लेवल में डिवाइडेड है। गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रल लेवल फॉर द एंटायर कंट्री, स्टेट लेवल एट द लेवल ऑफ ईच स्टेट, फॉर एग्जांपल पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। then local level at the level of a village, town, locality and city, for example अकालकोट और चेन्नई, महुआ, भावनगर, अहमदाबाद, विलेजेस भी। तो लोकल लेवल पे ये गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल लेवल की बात करें, फॉर एग्जांपल डिसीजंस रिगार्डिंग द आर्मी एंड डिफेंस ऑफ द नेशन। सेंट्रल लेवल क्या करेगी, आर्मी और डिफेंस लेवल पे जो भी कुछ डिसीजंस बनाने हैं ये सेंट्रल लेवल के ऊपर होगा। स्टेट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विल मेक श्योर दैट स्टेट बोर्ड स्कूल्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो स्टेट लेवल की बात करें तो उसमें कोई पर्टिकुलर स्टेट की मैटर होगी, पूरे इंडिया के लिए ये मैटर नहीं होगी, बट कोई एक स्टेट की पर्टिकुलर मैटर है तो इसको कंट्रोल करेगी स्टेट गवर्नमेंट। देन थर्ड है कि लोकल लेवल की बात करें, फॉर एग्जांपल चेन्नई लोकल गवर्नमेंट वुड डिसाइड वेयर टू बी पब्लिक टॉयलेट्स इन द टाउन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चेन्नई नहीं, चेन्नई एक सिटी है और उसकी लोकल गवर्नमेंट ने जो भी कुछ डिसीजन लिया है तो उसकी चेन्नई के पर्सन के लिए, चेन्नई के सिटीजन के लिए ही लागू होगा। तो हम देख सकते हैं कि देर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, लाइक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड local level. Then let's move to practice question 14.1. So explain the 3 levels of government and give examples of the responsibilities of each. So first of all, the central government, it makes decisions for the entire country such as decisions regarding the army and defense of the nation. हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये एंटायर नेशन के लिए डिसीजंस बनाएगी, और ये डिसीजंस हम बात करें तो आर्मी और डिफेंस के लिए हो गए स्पेशली। देन द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस एट द लेवल ऑफ ईच स्टेट, फॉर एग्जांपल मेकिंग श्योर दैट द स्टेट बोर्ड स्कूल्स फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लेवल पे ऊपर होगी, वह स्टेट के लिए डिसीजंस लेगी, रूल्स बनाएगी, ये पूरे इंडिया में अप्लाई नहीं होगा। Then local government makes decisions at village, town or city level. For example, choosing a place to build toilets in the town. तो लोकल गवर्नमेंट कोई एक विलेज, कोई एक टाउन और कोई सिटी के लिए होगी, वो सिर्फ अपने सिटी, विलेज और टाउन के लिए ही काम करेगी, उसका कोई इम्पैक्ट पूरे स्टेट और पूरे नेशन में नहीं होगा। Then let's move to 14.2. So question is, write an example of when the functioning of one of the levels government would affect the functioning of the other 2 levels. So आपको एग्जाम्पल देना है कि कोई एक लेवल है गवर्नमेंट का, वो अदर 2 लेवल्स है उसको भी अफेक्ट करता है। तो आंसर है द बजट एंड रिसोर्सेज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट्स अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। This in turn affects how much money and resources local district get from their state government. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बजट होता है, बजट हमारी इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और बजट में रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है पर्टिकुलर स्टेट के लिए। देन स्टेट कोई भी सिटी, कोई भी विलेज के लिए ये रिसोर्सेज अलोकेट करेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बजट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है फॉर द स्टेट एंड फॉर द सिटीज़ एंड विलेजेस,
तो ये सभी को अफेक्ट कर रहे हैं। मीन्स कितना मनी, कितने रिसोर्सेज कोई भी लोकल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे, यहाँ पर अफेक्ट होगा। कोई भी स्टेट को कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कोई स्टेट को कम पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। Then let's move to practice question 14.3. So it is fill in the blanks. So first of all, the blank government handles decisions that affect the whole country. So here right answer is central government, because हमने अभी ही देखा था कि central government के decisions पूरे country के लिए लागू होंगे। Then second point, the government of Madhya Pradesh would be a blank level government. So Madhya Pradesh is a state, that's why government of Madhya Pradesh would be a state level government. And let's move to last question of the day, and it is practice question for 14.4. So state whether true or false. So first take it, the local government handles the organization of the national elections. So it is false sentence, because local government सिर्फ सिटी और विलेज के लिए ही काम करेगी, उसको नेशनल इलेक्शंस में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं करना है। एंड सेकेंड है कि डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट इनटू 3 लेवल्स हेल्प्स इट फंक्शन स्मूथली। यस, इट इज़ राइट सेंटेंस, बिकॉज हम कह सकते हैं कि डिवीजन के कारण सभी काम फास्टेस्ट हो रहे और काफ़ी इफिशिएंट लेवल पे हो रहे। दैट्स वाई डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट इनटू 3 लेवल्स helps it to function smoothly. So this is about our today's lecture. In this lecture, first of all, we have completed our remaining part from chapter number 2, and we have completed half portion of the chapter number 3. I hope you understood very well about all the points, all the topics, and if you have any doubts regarding all the topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. Thank you for watching this. Have a nice day.